Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आपकी फैमिली में सब लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care. ये एक स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए, सभी लोगों के लिए जिनका लाइफ में कभी ना कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे रिलेशनशिप्स के अंदर, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको चीटिंग की है या धोखा दिया है, चाहे आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति चला गया हो छोड़ करके, जिस भी रीज़न से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आज का ये वीडियो आपके लिए है. जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास में कोई कार्ड्स नहीं है. बिना कार्ड के आज मैं आपको एक बात कहने वाली हूँ. अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इस वक्त आप एग्ज़िट मार सकते हैं, लेकिन सपोज़ आप ये सुनना चाहते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, ये आपको शुरुआत से लेकर के एंड तक सुनना है, बीच में स्किप नहीं करना है, नहीं तो आधी इन्फॉर्मेशन आएगी और मैं नहीं जानती कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या आपने स्किप किया है. तो शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सुनना है, ठीक है. दूसरी बात, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठी हूँ, गाइडेड मैसेजेस हैं, चैनल्ड मैसेज है और ये एक चैनल्ड बात है जो मुझे आपसे शेयर करनी है. इसलिए एकांत में बैठिए, आपका फोकस सिर्फ मैं जो कह रही हूँ उस पर होना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है. तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ. आपका जिस भी रीज़न से हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके पर्सन के चीटिंग करने से, आपके पर्सन के चले जाने से, आपकी फैमिली में से किसी भी व्यक्ति के की डेथ से, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, या स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पे किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ में चीटिंग की है, जो भी रीज़न है, जिस भी रीज़न की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार ब्रेक हुआ है, तो ये वीडियो आप देखें. शुरुआत करूँगी एक स्टोरी से और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर हैं वो आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है. सो अपनी आंखें बंद करके ये स्टोरी आपको सुननी है. स्टोरी है कि आप जहाँ भी आप रहते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी में इस वक्त आप बॉम्बे में हैं. तो बॉम्बे के अंदर आप अपने किसी फ्रेंड को मिलने के लिए आए थे और अब आप वापस अपने घर दिल्ली जा रहे हैं. आपने बॉम्बे में अपने फ्रेंड के यहाँ पर उनसे बात की, उनसे मिला, आपने 10-15 दिन उनके साथ स्पेंड किए और अब आप अपना सामान पैक कर रहे हैं और आप जा रहे हैं मुंबई के स्टेशन पर. वहाँ से आप ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली के लिए. आप गाड़ी में बैठे, आपने अपना बैग अपने फ्रेंड को दिया क्योंकि वो आपको ड्रॉप करने आ रहे हैं. ड्रॉप करते वक्त जब आप गाड़ी में हैं अपने फ्रेंड के साथ में, तो आप देख रहे हैं कि आजू बाजू में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे सीनरी दिख रही है आपको. आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं. देखते देखते आप मुंबई सेंट्रल पहुंच गए. यहाँ से आपकी ट्रेन है दिल्ली के लिए. आपके फ्रेंड ने आपको अपना बैग दिया और वो कुछ काम से चले गए सी ऑफ करके. अब आप मुंबई सेंट्रल पे अपना बैग लेकर के अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं. आपकी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर. आप अपना सामान लेकर के, अपने बैग को लेकर के आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, अपने सामान को बचाते हुए, क्योंकि बहुत भीड़ है, आपका सामान कहीं गिर ना जाए, किसी को लग ना जाए, संभालते संभालते आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं. वहाँ से आपका प्लेटफॉर्म नंबर 3 आया. आप अपना सामान लेते हुए नीचे उतर कर आए हैं. आपकी डेस्टिनेशन, जिस जगह पर आपको पहुँचना है रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पहुँच गए हैं आप. आपने अपना बैग वहाँ रख दिया, ठीक है. आपकी ट्रेन आ रही है 5-10 मिनट के अंदर. आपने फिर से अपना बैग उठाया और आप ट्रेन के अंदर अपनी सीट के ऊपर जाके बैठ गए. यहाँ पर आपने अपने बैग को
सीट के नीचे वाली जगह पर या जो भी कंफर्टेबल प्लेस आपको मिली वहाँ पर अपने बैग को रखा और आपने पूरा टाइम स्पेंड किया, जो भी खाते पीते या सोते हुए जो भी आपको कंफर्टेबल लगा। अब आप पहुँच गए हैं दिल्ली। दिल्ली आपकी डेस्टिनेशन है यहाँ अभी तक के लिए, ठीक है। दिल्ली उतर करके आपने अपना लगेज लिया, बैग लिया अपना और टैक्सी की ओर आप बढ़े आगे अपने सामान को लेकर के। टैक्सी के अंदर आपने अपने बैग रखा और इसके बाद में आप घर पहुँचे। घर पहुँचते के साथ ही आपकी फैमिली में से जो भी आपके फैमिली है, आपकी मॉम या आपके घर का कोई परिवार का जो भी सदस्य जो आपको बहुत प्यार करता है, उसने वो दरवाज़ा खोला और बहुत खुश होकर के आपको गले लगाया। अरे आप वापस आ गए, कैसा रहा आपका सफ़र? और आप बात करते हुए अपने बैग को एक हाथ से पकड़ते हुए आप अंदर आए। आपने कहा आपका सफ़र ऐसा था, आपने ये किया वो किया। आपसे पूछा गया आप थक गए हैं, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे? मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आती हूँ। आपने अपना बैग साइड में रखा, थोड़ी देर उनसे इंटरेक्ट किया, बात की अपने सफ़र के बारे में, अपने स्टे के बारे में। और अब आप थोड़ा सा चाय नाश्ता हल्का फुल्का कुछ खा करके मम्मा को या अपने फैमिली मेम्बर को ये कह के जा रहे हैं कि मैं फ़्रेश होकर के आता हूँ, मैं फ़्रेश होकर के आती हूँ। आपने अपना बैग उठाया और आप सीधा अपने रूम में गए। रूम में जा कर के आपने रूम खोला और आपने देखा कि आपका रूम मैं जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है। मम्मा ने मेरे रूम में कितना अच्छे से सब सामान ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। मैं तो जल्दी जल्दी में फेंक के ही चली गई थी, मैं तो जल्दी जल्दी में फेंक के ही चला गया था। आपके भाई ने आपकी टी शर्ट बोरो की है, वो रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं प्रेस के, हर एक चीज़ व्यवस्थित रखी हुई है। आपने अपना लगेज, अपना बैग उठाया और रूम में साइड में एक कोने पे रख दिया। 5 मिनट के बाद आपने अपने कबर्ड में से कपड़े निकाले, नहा धोकर फ्रेश होकर के आप फिर से अपने फैमिली के साथ जा कर के बैठ के खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप फिर रूम में आते हैं और आकर के बिकॉज़ आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो आप सो रहे हैं। सोते वक्त आपकी नज़र पड़ती है उस बैग के ऊपर और फिर आपने अपना ध्यान हटा करके आप सो गए। यहाँ अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अगर मैं आपको कहूँ कि इस बैग को जिसको आप बॉम्बे से लेकर के दिल्ली तक प्लेटफॉर्म में हर जगह संभालते बचाते जर्नी के दरमियान लेकर के आए हैं, इस बैग को अब आपको उठाना है, अपने सिर पर रखना है और कल से आप जो भी आपका काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर का काम करते हैं या आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो सारे काम इस बैग को आपको सिर पे उठा करके रख के करने हैं। तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? बोलिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बैग तो इतना भारी है, मैं सर पे उठा करके कैसे घूमूंगी? मैं लेडी हूँ इसलिए घूमूंगी बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसको घी गा कर लीजिएगा। तो मैं इस बैग को अपने सर पे उठा करके घूमूंगी तो लोग मुझे बोलेंगे बेवकूफ़ है, पागल है, बैग को क्यों लेके घूम रही है अपने सिर पे? ठीक है, यही बोलेंगे ना। जनरली आपका भी जवाब यही होगा। सब लोग ये बोलेंगे पागल है क्या, क्यों बैग लेके घूम रही है, क्या रीज़न है बैग लेके घूमने का, घर में रखो, सर पे थोड़ी ना रख के घूमते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टोरी के अंदर वो बैग आपका दिल है और जो बॉम्बे से लेकर के दिल्ली तक आपने जो ट्रैवल किया है ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, आपकी लाइफ का एक पार्ट है, तो अब आप क्या कहेंगे? क्या फिर से आप उस बैग को जो आपका दिल है अब उसे अपने सिर पे उठा करके घूमेंगे? आपका जवाब अभी भी ना होगा। मेरे हिसाब से आपका जवाब अभी भी ना होगा कि नहीं मैम, हम ये नहीं ले सकते, हम बैग को, अपने दिल को सर पे ही कैसे रख के घूमेंगे? लोग देखेंगे तो बोलेंगे पागल है, ये क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है ये? तो आप मुझे एक बात बताइए कि जिस बैग को, जिसका वज़न 5 से 7 या 10 किलो, 15 किलो या 20 किलो जिसका वज़न है, उसको आप 24 घंटे अपने सर पर उठा करके नहीं घूम सकते। तो मुझे ये बताइए कि जो आपका दिल है, आपका जो हार्ट है, आपकी लाइफ का
अपने शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, इसे, एक डैमेज्ड हार्ट को आप उठा करके सब जगह घूम रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का कोई मतलब नहीं है, राइट? अब आप मुझे ये बताइए कि हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी इज़ आवर हार्ट। पहले दिल आता है। पहले जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर ये देखते हैं कि भाई इसकी नर्व्स चल रही है, इसका हार्ट बीट कर रहा है, कितना कर रहा है, पहले वो देखते हैं। दिमाग बाद में देखते हैं, बीपी बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, बीपी भी हार्ट से ही रिलेटेड है। तो मेन जो चीज़ है बॉडी के अंदर वो है आपका हार्ट, आपका दिल। और दिल का काम है एक फंक्शन करना, ऑर्गन है वो। ठीक है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो काम है उसका। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके घर में 1 kg मैंगो आया है, एक बास्केट आई है मैंगो की, और उसमें से एक मैंगो ख़राब है। आप पूरी की पूरी बास्केट फेंक देंगे क्या? नहीं फेंकेंगे, राइट? आप वो जो ख़राब आम आया है उसको आप बाहर फेंकेंगे, बास्केट को नहीं फेंकेंगे। और कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो पोर्शन ख़राब है उतना काट के फेंक दिया, बाकी का अगर आम यूज़ करने लायक है तो यूज़ कर लेते हैं, है ना? ये भी बात सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट है? जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ है वो उस मैंगो की तरह है, जो एक मैंगो, एक ख़राब आम आपकी लाइफ में आ गया। आपकी लाइफ एक बास्केट जिसमें पूरे बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर एक आपका ख़राब मैंगो आ गया, एक ख़राब चैप्टर आपकी लाइफ में आ गया, तो आप क्या पूरी लाइफ को अपनी बर्बाद कर देंगे, ख़राब कर लेंगे? ये क्वेश्चन है मेरा आप सब से जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त। आप सिर्फ मैंगो फेंकते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर इतना इम्पोर्टेंट आपका जो दिल है उसको क्यों नहीं संभालते, उसको क्यों हीलिंग नहीं करते हैं? और हीलिंग से मेरा मतलब है कि दिल के लिए कोई मलहम पट्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कि उसके ऊपर बैंडेड लगा दिया और दिल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और वो नॉर्मल चल रहा है। हीलिंग से मेरा मतलब है जो दर्द, जो तकलीफ़ आप इस वक्त अपने दिल में लेके बैठे हैं, जिस भी रीज़न से, अपने पर्सन को लेकर के, अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर के, कोई व्यक्ति चला गया, जो भी रीज़न है आपका, तो क्या आपके लिए वो एक दर्द इतना इम्पॉर्टेंट है कि बाकी की पूरी लाइफ आप डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं? यानी एक ख़राब आम की वजह से आप पूरी की पूरी बास्केट फेंक देंगे? अगर आप ये कर रहे हैं इस वक्त तो ये गलत है आपके लिए, अपने लिए। लाइफ की वैल्यू उनसे पूछिए जिनके पास में बहुत कम घंटे हैं, जो ये जानते हैं कि शायद मैं कल नहीं रहूँगा, मैं कल नहीं रहूँगी। उनसे पूछिए जिनने अपने लाइफ में किसी को खोया है। आप देख रहे हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, हमारे साथ, हमारे आजू बाजू, नेबर्स में, ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा है। तो आप लाइफ सिर्फ एक ख़राब चैप्टर की वजह से बर्बाद कर लेंगे? आपकी लाइफ है, आप कर भी सकते हैं। मगर अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे। सिर्फ अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, एक आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये एक रीज़न है कि आप दुखी हैं, आपने खाना छोड़ दिया है, आपने जीना छोड़ दिया है, आपने खुश रहना छोड़ दिया है। मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था मैंने तो कलर्स भी छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़े हैं मुझे ये बताइए, आप क्यों छोड़े हैं? जिसने आपको छोड़ना था वो व्यक्ति लाइफ में से चला गया है या चली गई है। वो भी एक इंसिडेंट है आपकी लाइफ में। जब दो लोग मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे वाइब्रेशंस और उनके वाइब्रेशंस सेम हो, सेम पेज पे हो, सेम हो। अगर वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं, ये आप हैं और ये सामने वाला पर्सन है, तब भी आप अलग हो जाएंगे। और अगर ये आपके पार्टनर है और ये आप हैं, तब भी आप अलग हो जाएंगे। एक साथ रहने के लिए वाइब्रेशंस साथ में होने ज़रूरी हैं।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन राइट थे या आपके पर्सन रॉन्ग थे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो टाइम सही नहीं था जब आप मिले, वो समय सही नहीं था। आपके पर्सन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग बात है। इस वक्त यहाँ सिर्फ आपकी बात हो रही है और आपकी हीलिंग हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें कुछ बताने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया और चला गया या चली गई, वो आपको एक एक्सपीरियंस दे कर के गए हैं, आपको सिखा के गए हैं कि किस तरीके के लोग होते हैं, क्या भरोसा होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन ये सब चीज़ों में आपने ये चीज़ सीखी कि खुद की वैल्यू कैसे करते हैं, खुद की चीज़, खुद के ऊपर खुद को इम्पोर्टेंस कैसे देते हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी है, अब भी नहीं सीखी है, इतने इतने सब टाइम के बाद में भी, जितना भी टाइम हुआ आपको ये लेसन मिले, 2 दिन, 6 दिन, 2 साल, 6 साल, 15 साल, इस हार्ट ब्रेक को अगर अब भी आपने ये नहीं सीखा है, तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ दुखों को इनवाइट कर रहे हैं। और आप कभी भी कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप अपना करियर अच्छा नहीं बना पाएंगे, आप एक हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप किसी भी और व्यक्ति के साथ में नहीं कर पाएंगे। मैरिड हैं तो बच्चों के साथ में आप एक अच्छा पेरेंटहुड नहीं एंजॉय कर पाएंगे। आपकी वर्क प्लेस पे, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां आप खुश होंगे, क्योंकि आपका दिल आज भी डैमेज है, आज भी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी हुआ है, कितना भी वो पेनफुल है, कितनी भी तकलीफ़ है उस चीज़ में, उस चीज़ को यहाँ से छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको। वो दर्द, वो तकलीफ़ आपको कुछ नहीं दे रहा है और कुछ नहीं देगा। इस दर्द को, इस ज़ख्म को अपने कलेजे से लगा करके, क्या आपके पर्सन आपसे ये कहेंगे तूने जितना प्यार किया उतना किसी ने नहीं किया, मैं तेरे पास आ जाता हूँ, मैं तेरे पास आ जाती हूँ? क्या वो आएंगे आपके पास? नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनकी लाइफ का डिसीजन है, उनको लेना है। तो जिस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में सर्व ही नहीं करना है, अब आपका कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती उस गांठ को क्यों बांध रहे हैं आप? उस गांठ को बांध करके दुखों को क्यों इनवाइट कर रहे हैं? जबकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। उनसे पूछिए जिनके पास में थोड़ा टाइम है, उनसे पूछिए क्या ज़िंदगी है। दूसरी बार ज़िंदगी मिलने वाली है आपको, दूसरा बर्थ आप लेने वाले हैं, आपको पता है कि क्या है नेक्स्ट, लाइफ आफ्टर डेथ आपको पता है? हम में से कोई नहीं जानता, थियोरीज हैं सिर्फ। रियलिटी ये है कि इस वक्त मैं यहाँ आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रही हूँ, ये ही है मेरी रियलिटी। इसके आगे और इसके पीछे जो भी है एक इल्यूजन है। कल क्या होगा मैं नहीं जानती, कल क्या हुआ था उसकी वजह से मैं अपना आज और अपना कल नहीं खराब कर सकती, उसी तरीके से आप भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। जो दर्द मिला है किसी और की वजह से मिला है, जिस भी रीज़न की वजह से मिला है, मैंने कहा आपसे टाइम सही नहीं था, जाने दीजिए, उसको भूलना ही इम्पॉर्टेंट है। वरना अगर आप नहीं भूलेंगे तो आपका जो ये ज़ख्म जो आपको लगा है ना दिल में, वो सड़ जाएगा और आपको तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं देगा। और सड़ी हुई चीज़ों को फिर काट दिया जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है। हम देखते हैं कितने सारे लोगों के साथ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली फिज़िकल बॉडी में से हार्ट को अलग काट के नहीं कर सकते, पर वो एक डैमेज्ड हार्ट, एक डैमेज्ड सोल आपको डेवलपमेंट नहीं करने देगी, आपको ग्रोथ नहीं लाने देगी, आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग कैसे करेंगे आप? दर्द आपको मिला है,
उसकी दवा और उसकी मलहम पट्टी भी आपको करनी है, कोई और नहीं। कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में जो दिल की दवा या दिल की तकलीफ़ जो हमें मिली है, एक हार्ट ब्रेक मिला है, उसकी दवा कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख करके कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो दिल के दर्द को ठीक कर सके, जो प्यार को, मोहब्बत को, ये सारी चीटिंग वगैरह को ठीक कर सके, कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये डॉक्टर आप हैं, आप हैं खुद के डॉक्टर। आपको ही अपने ज़ख्मों पे मलहम पट्टी करनी है। कैसे करनी है? 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके घाव भरेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे। और जब आप हील हो गए उसके बाद आपको पता है क्या होगा? एक नया सवेरा होगा। आज आप जो रो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर के, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके पर्सन ने जो भी किया वो सही था, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ने बेवकूफ़ी की, आप ये मानिए कि एक 2 साल का बच्चा आपके सामने बैठा है जो चॉकलेट खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, और उसने आइसक्रीम खाते खाते टेबल पे गिराई, कपड़ों पे गिराई, ज़मीन पे गिराई। आप उस बच्चे को डांटेंगे? आप उस बच्चे को झापट मारेंगे? आप ये कहेंगे बेवकूफ़ तुझे आता नहीं है खाना? नहीं, आप ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप उसका मुंह पोंछेंगे, आइसक्रीम साफ़ करेंगे और उसको बोलेंगे ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते, और प्यार से बात करेंगे। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया था या आई थी, ये उसी इमेच्योर्ड एनर्जीज़ में से आए थे। भले उनकी जो भी एज हो, भले वो 15 साल के हो, भले वो 50 साल के हो, भले मैं बोलती हूँ वो 200 साल के हों। 200 साल के नहीं होते, मगर मैंने फ़्लो में बोल दिया बिकॉज स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। मैं अपने फीलिंग्स आपके साथ में और गाइडेड मैसेजेस हैं, ठीक है। उनकी जो भी एज है, वो व्यक्ति इमेच्योर्ड एनर्जीज़ में था जब वो आपकी ज़िंदगी में आया। आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ में से पॉजिटिविटी ले कर के वो व्यक्ति चला गया है, आपको दर्द दे करके। इस दर्द में रहना और इस ही दर्द में आपको सरवाइव करना पूरी लाइफ के लिए, आप एक ज़ख्मी, जिसे बोलते हैं ना कि एक इंजर्ड व्यक्ति किस तरीके का होता है, आप समझ सकते हैं कि किसी को चोट लगी तो वो घाव अगर हील नहीं होगा तो कितनी तकलीफ़ है, कितनी बीमारियां हो सकती हैं। वो सड़ा हो सकता है, वो सड़ सकता है, कीड़े हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो दिल है, दिखता नहीं है पर है तो सही ना, अंदर है। दर्द होता है तो जिसको होता है उसी को पता होता है। आप अपना दर्द कितना है ये किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो हीलिंग आपको ही करनी है। आपकी हीलिंग आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि जो लाइफ में हुआ, एक लाइफ का चैप्टर था। एक सड़ा हुआ आम आपकी टोकरी में आ गया, आपने उस आम को फेंक दिया है। अब उसको जाने दीजिए, खुले हाथों से उसको ऐसे करके जाने दीजिए। जितना आप कस के पकड़ेंगे ना, उतना ही आपके हाथों में छाले पड़ेंगे, आपके ही हाथ से खून निकलेगा। वो चीज़ें जिनका अब आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उन चीज़ों को, चाहे वो याद हो, चाहे वो किसी की कोई गिफ्ट हो, वो जब तक आपके साथ रहेगी आपके ज़ख्म भर नहीं पाएंगे और आप हील नहीं हो पाएंगे। अगर हील नहीं होंगे तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, जिनकी हीलिंग हो गई है, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, जिनकी हीलिंग हो जाती है ना, वो एक टाइम ऐसा आता है उनके दिल में उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं होता है, ना प्यार होता है, ना नफ़रत होती है। हम यहाँ किसी से नफ़रत करने नहीं आए हैं। हम यहाँ, हमको जो लेसन मिलना था हमने सीख लिया, हमने खुले हाथों से उस चीज़ को छोड़ दिया है, जाने दिया है। और यूनिवर्स से ये प्रे करनी है कि ईश्वर, तूने मुझे जो दिया उसका सबक मैंने सीख लिया है। अब मैं अपनी स्वेच्छापूर्वक इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। जो भी करना मेरा अच्छा करना। हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी है,
हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी। किसी को भी बद्दुआ दे करके हमको क्या करना है, हमको क्या मिलेगा। किसी के ऊपर उंगली उठाते तो सुना है ना, 3 उंगली हमारी तरफ आती है। बच्चों की छोटी छोटी बातें हैं, आप जानते हैं, आपने सब कुछ सुना है, कुछ मैं नया नहीं बोल रही हूँ, पर आप मानते नहीं हैं इन बातों को, और इसीलिए मुझे ये कहना ज़रूरी है। ठीक है, जो टाइम था वो सही नहीं था, उस चैप्टर को क्लोज़ कर देने में ही भलाई है। रोते रहना पूरी ज़िंदगी भर, दुखी रहना, क्या मिल रहा है आपको, आपके अपनों को क्या मिल रहा है। क्या आप अपने फैमिली को खुश रख पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को खुश रख पा रहे हैं। क्या आपको ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है। आपको भी हक है खुश होना, हंसना। एक खराब चैप्टर लाइफ में आ जाने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। खुश रहना सीखिए, और यही है हीलिंग आपकी। छोटी सी बात है, जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपकी हीलिंग होगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन मौका तो दीजिए अपने ज़ख्मों को भरने के लिए। अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो वो ज़ख्म भरेंगे कैसे। या आपको कोई मेडल ला करके दे देने वाला है कि लो ये मेडल है, पहनो, कि दुनिया में तुमसे ज़्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, तो वो मेडल मुझे दिखाना प्लीज़। अगर आपको किसी को मेडल मिल रहा है ना तो मुझे ज़रूर दिखाना। मैंने आज तक ऐसा कोई मेडल नहीं दिया। जो आपके एक्स ने या आपके पार्टनर ने जो चीटिंग करके चले गए, या जिस भी रीज़न से जो भी व्यक्ति चला गया हो, उसने वापस पलट करके एक मेडल दिया हो कि ये मेडल है, और आपने वो मेडल सब जगह दिखा दिया, सब लोगों को बता दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया है। आपने किसी को मिला है मेडल, मुझे बताना प्लीज़। तो क्या कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी, और आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, आपके फ्यूचर को। आज आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। आज से 5 साल बाद आप रोएंगे ये सोच करके कि मैंने किसके लिए अपने आंसू बहाए, अपनी फीलिंग्स को खर्च किया है। आज मैं अपनी लाइफ में ज़ीरो हूँ, बिग ज़ीरो। इसके बेटर अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने आप को तो चोट नहीं पहुंचाएंगे ना। क्या मैं अपने आप को खंजर मार सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने आप से प्यार करती हूँ, तो मैं अपने आप को क्यों चोट पहुंचाऊंगी। तो वो कमिटमेंट जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं दूसरों के पास में, वो कमिटमेंट सबसे पहले खुद को दीजिए। और किसको पता, कल आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा सवेरा है, किसको पता। पर आपने आज तो पर्दे बंद करके रखे और आपको बाहर देखना ही नहीं है। हम सबकी लाइफ, हम सब लोग एक मोटिव के साथ में यहाँ आए हैं। मेरा मोटिव, मुझे पता है कि मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पर, आपसे बात करने के लिए। हीलिंग लाइफ क्या है? हीलिंग लाइफ आपको हील करने के लिए है, आपके ज़ख्मों को भरने के लिए है। और आप उसको कुतर कुतर करते रहते हो, तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको आगे। अपने ज़ख्मों को भरिए, खुद से प्यार कीजिए। जो कमिटमेंट आप बाहर ढूंढ रहे थे वो खुद को दीजिए। और सच में अगर आपकी हीलिंग हो गई तो आपको पता ही नहीं है कि हीलिंग हो जाने के बाद में क्या क्या मिलता है। एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर है आपके सामने। आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छा आपका करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती जैसी आप चाहते हैं। एक अच्छा ईमानदार पार्टनर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई, अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया, तो आप फिर से वो नेगेटिविटी के सर्कल में ही रहेंगे, उसी सर्कल में रहेंगे और उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए खुद की हीलिंग कीजिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपके लिए, खुद के लिए एक इंडिविजुअल हीलिंग कोर्स में डिज़ाइन करूँगी आपके लिए, ठीक है, आपकी इंडिविजुअल रीडिंग के बाद में, कि भाई आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन खुद की हीलिंग करना आपके लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि फ्रैंकली किसी को भी पूरी ज़िंदगी रोने का कोई हक नहीं है, ना आपको, ना आपके अपनों को, ना आपके परिवार वालों को।
तो वो दर्द उनको मत दीजिए, ये मत कीजिए, कर्मों के भागी मत बनिए, किसी और के दुख का कारण आप मत बनिए। ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ के क्या क्या मतलब है क्या पता आपको, क्या मालूम है आपको लाइफ के बारे में। बहुत डिटेल होती है लाइफ, इतनी सी नहीं है कि कोई मिला, प्यार हुआ नहीं हुआ, चीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ और वो व्यक्ति चला गया और आप यहाँ रो रहे हैं और पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने में लग गए। ये लाइफ नहीं है। लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी आप उस फेज़ में नहीं है कि आप समझ सकें, तो इतनी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की, सुन तो आप रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं कह रही हूँ गाइडेड मैसेज है। फिर से बोल रही हूँ, गाइडेड मैसेज है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं लेके बैठी हूँ, गाइडेड मैसेजेस हैं। यहाँ से आपकी अपनी हीलिंग के लिए आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। ये इस वीडियो के बाद में, जो शुरुआत में आप आए थे और इस वीडियो के अंत में आपके अंदर 100% डिफरेंस आएगा, ये मैं कह रही हूँ। 100%। आपने जो चीज़ यहाँ सुनी है आपको पता है, पर आप मानते नहीं है ना। क्यों मानेंगे? ज़िद्दी भी तो है, मेडल मिलना है ना, मुझे दिखाना, मेडल्स मुझे भेजना, क्या मिले हैं मैं भी तो देखूं कैसे होते हैं ऐसे मेडल्स। खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है, हीलिंग खुद की गलत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आप यहाँ से एक पॉजिटिव नोट पे से बाहर जाएंगे। यही मेरी प्रेयर है आप सभी के लिए कि अगर आपको कुछ भी यहाँ से एक पॉजिटिविटी मिली है तो उस पॉजिटिविटी को दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ मिले। मैंने यहाँ पर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, ऐसा कुछ नहीं कहा है जो आप नहीं जानते, पर मैंने आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह, आपके एक अपने व्यक्ति की तरह कोशिश की है समझाने की। आई होप आपको पसंद आया आज का ये सेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग के दूसरे साइड दुनिया बहुत खूबसूरत है, उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हीलिंग एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, टाइम लगेगा। ज़ख्म गहरे हैं, टाइम लगेगा, पर आज शुरुआत करेंगे तो हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, साल भर के बाद आप उस दुनिया का एक रूप देख पाएँ। ठीक है? सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय, नमस्ते।